नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा हमला करते हुए देश में यूपीए के अस्तित्व को ही खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने आज एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिलने के बाद ये बात कही। ममता बनर्जी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाना चाहती हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस और राहुल गांधी का कोई रोल नहीं देखती। मुंबई के दौरे पर आई ममता बनर्जी आज शरद पवार से मिलने उनके निवास सिल्वर ओक गईं। दोनों नेताओं के बीच देश में मौजूदा राजनीतिक हालात और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प बनाने की रणनीति को लेकर चर्चा हुई, लेकिन इसमें कांग्रेस या यूपीए की भूमिका को लेकर ममता से पूछा गया तो उन्होंने इसकी संभावना को खारिज कर दिया। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है, यूपीए क्या है? महाराष्ट्र में बीजेपी को साइडलाइन कर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने का आर्किटेक्ट शरद पवार को माना जाता है। कुछ वैसी ही पवार की भूमिका साल 2024 के आम चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बनने वाले तीसरे मोर्चे में हो सकती है। लेकिन जहां ममता इस मोर्चे में कांग्रेस को शामिल करने के पक्ष में नहीं है, वहीं शरद पवार समान विचारधारा वाली सभी पार्टियों को साथ लेना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग लोगों का भरोसा रहेगा, ऐसा एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म आज देने की आवश्यकता है। हम तो किसके नेतृत्व में हुए, कौन रहेंगे, ये सेकेंडरी बात है। स्टेट लेवल की जितनी भी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ विरोध में लड़ती है, वो सभी ने कांग्रेस के ही नेतृत्व में यूपीओ में आकर इस बीजेपी जैसे व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक साथ आना चाहिए। ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही शिवसेना के आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात की थी। पश्चिम बंगाल में कामयाबी के बाद ममता की पूरी कोशिश है आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे को बनाकर चुनौती देना, लेकिन इस मोर्चे का नेतृत्व वो खुद करेंगी या शरद पवार, इसका जवाब फिलहाल दोनों ही टाल रहे हैं। दीपक भातुसे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना से निपटने के लिए अब तक 11 करोड़ 42 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। लेकिन अब कोरोना का खतरा नया है, वेरिएंट नया है। ऐसे में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। हाई रिस्क वाले देशों के जो यात्री आ रहे हैं, उन्हें RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होने के बाद भी 1 हफ्ते क्वारंटीन में रहना होगा। मायानगरी में महामारी का खतरा। विदेश से वापस आएंगे लेकिन घर नहीं जा पाएंगे। ये सारी सख्ती, ये कड़े नियम उस वायरस की वजह से है जिसने करीब 2 साल पहले दुनिया को घेरा था और तभी से अपने नए नए अवतार से डरा रहा है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के डर से एक बार फिर पहले जैसी तस्वीर बनती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में हाई रिस्क वाले देशों से आए 6 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर अलग काउंटर बनाए गए हैं। इन यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी होगा। इनका दूसरे, चौथे और 7वें दिन RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट पॉजिटिव निकला तो अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। सभी टेस्ट नेगेटिव निकले तो 1 हफ्ते के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। लो रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। टेस्ट नेगेटिव निकला तो 14 दिन का होम क्वारंटीन। अगर किसी की मुंबई से कनेक्टिंग फ्लाइट है तब भी RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। विदेश से आए लोगों को ये भी बताना होगा कि उन्होंने पिछले 15 दिनों में किन देशों में यात्रा की है। अब आपको बताते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट पर इन गाइडलाइंस के सख्ती से पालन के लिए क्या इंतजाम किए गए। जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है यानी विदेशों से आने वाले लोगों को 48 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट सौंपनी होगी, यानी ये रिपोर्ट उन्हें दिखाना होगा। अगर उनके पास 48 घंटे पहले का रिपोर्ट नहीं है यानी फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है तो उन्हें यहाँ उनकी RT-PCR टेस्ट यहाँ की जाएगी। 40 ऐसे काउंटर बनाए गए हैं, यानी एयरपोर्ट के भीतर जो कि आने वाले लोगों के लिए जो अराइवल पर है 40 अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और उन काउंटरों पर लोगों के टेस्ट किए जाएंगे।
ये नियम विदेश यात्रा करके लौटे लोगों के लिए, लेकिन महाराष्ट्र के ही दूसरे हिस्सों से आने वाले यात्रियों के लिए या तो वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी होगा या फिर 48 घंटे के अंदर RT-PCR टेस्ट नेगेटिव जरूरी होगा। जबकि देश के दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी, जो 48 घंटे से पुरानी न हो। हालांकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक स्थानीय लोग ऐसी पाबंदी से बाहर रहेंगे। लोकल डोमेस्टिक पैसेंजर है तो उसके लिए 2 वैक्सीन है तो वो ट्रैवल कर सकता है, बाकी कोई RT-PCR की जरूरत नहीं है। यानी दिल्ली की तरह अब महाराष्ट्र सरकार भी एक्टिव मोड में है ताकि किसी भी तरह कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री न हो। राजीव रंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरें लेकर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.